खुदाम का शुक्र करेंगे आज के इस दिन, इस मौके के लिए जो उसने दिया। और पिछले हम कितने सालों से एक वर्ड को हम सुनते आ रहे हैं। थोड़ा सा बोलो। एक वर्ड को हम सुनते आ रहे हैं, एक वर्ड जो बहुत हम जनरली यूज भी करते हैं, मसीह लोग यूज करते हैं, दुनिया के लोग भी यूज करते हैं, राइट। वो वर्ड है धर्मी जन, धार्मिकता, इंग्लिश में बोलते हैं राइचियस या राइचियसनेस या राइचियस पर्सन, राइट। सो ये जो वर्ड है हम यूजली सुनते आते हैं और हमने सुना भी है, और हमने ये वर्ड के ऊपर बड़ा जोर भी देते हैं। इस वर्ड के ऊपर हमारा हर एक का एक एम्फेसिस होता है कि ये वर्ड क्या है। तो जनरल भाषा में अगर कहते हैं ये बड़ा धर्मी जन है, ये बड़ा धार्मिक बंदा है, ये बड़ा अच्छा बंदा है, उसको बोल देते हैं हम धर्मी जन, राइट। पर इस वर्ड की आज देखेंगे हम, इस वर्ड के ऊपर हम स्टडी करेंगे, बाइबल से सीखेंगे कि ये वर्ड जब इस्तेमाल हुआ, ये शुरुआत हुई तो कहां से हुई और क्यों हुई। तो ये एक ग्रीक वर्ड है, ग्रीक है ना। ग्रीस की जो भाषा है, ग्रीस कंट्री सबको पता होगी, नहीं पता तो आप गूगल कर सकते हैं। तो उनकी ये भाषा है ग्रीक, और ग्रीक वन ऑफ द ओल्ड लैंग्वेजेस है, और ग्रीक वो भाषा है जो बाइबल के अंदर बहुत ज्यादा इस्तेमाल की गई, क्योंकि बाइबल ग्रीक के अंदर लिखी गई, बहुत सारी बुक्स जो है ग्रीक के अंदर लिखी गई हैं। तो इसलिए जो आपको वर्ड्स मिलेंगे वो यहां से मिलेंगे। सो वर्ड जो है राइचियस के लिए ग्रीक के अंदर है डायकोनोसेने, राइट। ये वर्ड है, इसका जो मतलब है वो मतलब है is the character or the quality of being right in front of God। मतलब कि आपका एक चरित्र और आपकी एक क्वालिटी कि परमेश्वर के सामने आप हमेशा सही रह सके। क्या रह सके? सभी बोलेंगे किसके सामने? अपने रिश्तेदारों के सामने, अपने जो साथ में कोलीग्स हैं, या आप अपने हस्बैंड या वाइफ या अपने बच्चों के सामने नहीं। धर्मी की जो डेफिनेशन है, जो एक भाषा की जो डेफिनेशन है, जो धर्मी इंसान गिना जाता है वो इंसान की नजर से नहीं। बाइबल बताती है कि आप धर्मी ठहराए जाएंगे परमेश्वर के तराजू से, खुदावंत के तराजू से। You cannot be righteous by somebody is saying। आप धर्मी नहीं बन सकते। आपका पति आपकी तारीफ कर रहा है, आपकी वाइफ आपकी तारीफ कर रही है, आपका भाई, आपकी बहन, आपकी माँ, आपका बाप या आपके बच्चे आपकी कहें कि ये इंसान क्या है? धर्मी है। और अगर आप कर रहे हैं तो उसमें खराबी कोई नहीं, आप कर सकते हैं। पर आपकी धार्मिकता, योर राइचियसनेस का जो स्केल है वो एक ही इंसान डिसाइड कर सकता है। इंसान माने खुदा ही डिसाइड कर सकता है, यीशु डिसाइड करेगा। वचन में लिखा है कि जब न्याय का दिन होगा वो परमेश्वर के, खुदाबंद के कहां बैठा होगा? साथ, न्याय करने के लिए, और वो डिसाइड करेगा कि आप धर्मी हैं कि नहीं है। पर हम यहां दुनिया में रहते हुए कैसे अपने आप को धर्मी बना सकते हैं, राइट। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। तो हमने पढ़ा कि इसकी जो डेफिनेशन है वो बनती है द कैरेक्टर एंड क्वालिटी। ये दो चीजों से बनेगी। आपका कैरेक्टर बन जाता है कि मैंने परमेश्वर के सामने कभी भी पाप में गिरना नहीं, और आपकी वो क्वालिटी बन जाती है कि ये इंसान पाप से दूर रहता है।
सो दैट मीन्स कि आपको दो चीजें करनी पड़ेंगी। पहले अपने करेक्टर में डेवलप करना पड़ेगा कि आप धर्मी बनने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि रोमन्स में भी लिखा है कि नोबडी इज परफेक्ट, है ना, हर एक ने पाप किया है। कोई अपने आप को ये नहीं कह सकता कि मैं पापी नहीं, पर यीशु मसीह कह सकता है कि मैं पापी नहीं। और अगर आप मसीह में हैं, आप मसीह में चल रहे हैं, मसीह के साथ चल रहे हैं, मसीह के पीछे चल रहे हैं, तो आप भी धार्मिकता के उस स्केल में आ सकते हैं। अच्छा, धार्मिकता कामों से नहीं होगी, क्योंकि रोमन्स चैप्टर 3 वर्स 5 पढ़ते हैं अगर, रोमियो की किताब उसका 5 बाब, उसका 3 बाब, उसकी 5 आएगी। उसमें अगर आप पढ़ें तो वहां पे लिखा है, पौलुस लिख रहा है रोमियो को। अच्छा, यहां पे जो बात हो रही है बड़ी कॉन्ट्रडिक्टिंग बात हो रही है। हाँ जी, पढ़े जरा, हिंदी में पढ़ दो। सो यदि हमारा अधर्म परमेश्वर की धार्मिकता ठहरा देता है तो हम क्या कहें? क्या यह कि परमेश्वर जो क्रोध करता है अन्यायी है? कदापि नहीं। अब यहाँ पे जो क्वेश्चन उठ रहा है वो परमेश्वर के ऊपर उठाया जा रहा है, और पौलुस रोमियो की कलीसिया को लिख रहा है। अब यहाँ पे प्रॉब्लम ये थी कि रोमियो जो है कलीसिया थी, वो पौलुस को लिख रहे हैं कि क्या हम अपने धर्मों से परमेश्वर को, जब हमको परमेश्वर सजा देता है तो हम उसको क्या ठहरा रहे हैं? अधर्मी ठहरा रहे हैं। वो क्वेश्चन कर रहे हैं। तो ये एक क्वालिटी है, जब इंसान पाप में गिरता है तो वो आगे से मानता है, जब वो गुनाह कर रहा है तो वो आगे से वो क्वेश्चन करता है कि अच्छा, अगर मैं गुनाह कर रहा हूं तो आप अगर मुझे माफ नहीं कर रहे हैं तो क्या आप भी गुनाह क्या कर रहे हैं? आप भी गुनाह क्वेश्चन, क्योंकि हम अपने गुनाह को छुपाना चाह रहे हैं। हम दिखाना चाह रहे हैं कि हम धर्मी, जो धर्मी है उससे भी अच्छे हैं, क्योंकि धर्मी से हम एक्सपेक्ट करते हैं कि वो पूरे तरीके से क्या करे, हर चीज। जो गुनहगार होता है वो कोशिश करता है इसको पॉइंट आउट करने की, जो गुनहगार नहीं है उसके ऊपर कुछ ना कुछ उसकी कमी छोटी मोटी निकालने की कोशिश करे। तो पौलुस जो है वो लिख रहा है रोमियो को कि ऐसे नहीं है। जब अगली वर्ष आप पढ़ते हैं, गॉस्पल सबको पता है, गॉस्पल है ना, सबने सुन रखा है गॉस्पल के बारे में, राइट? गॉस्पल सबको पता है। गॉस्पल सुसमाचार, पंजाबी में लिखा होता है प्यार दा स्नेहा, गुड न्यूज इंग्लिश में, राइट? अच्छा, गुड न्यूज, मैं एक स्टोरी आपके साथ शेयर करना चाहता हूं, और मुझे लगता है कि इससे अच्छे तरीके से अगर आप सुसमाचार को अगर इससे अच्छे तरीके से एक्सप्लेन किया गया और अगर नहीं समझ पा रहे हैं तो फिर थोड़ा मुश्किल है, फिर हम समझना ही नहीं चाह रहे। तो स्टोरी ऐसे है, एक राजा था, उस राजा के खजाना बहुत ज्यादा था और उसने उस खजाने को ताला नहीं लगाया हुआ था, पर उसके खजाने में से रोज चोरी होती थी। अब वो कहता है कि मेरा असूल है, मैं ताला नहीं लगाऊंगा, मैं इसको लॉक करके नहीं रखूंगा, पर खुला है, पर उसमें से चोरी होती थी। अब राजा कहता है कि पता करो भी चोरी क्यों हो रही है और कैसे हो रही है और कौन कर रहा है। और राजा ने कहा कि पहले दिन कहा कि चोरी होगी तो उसको 10 कोड़े मारे जाएंगे, जो भी पकड़ा जाएगा। तो ये अनाउंसमेंट होगी पूरे प्रजा में, पूरे शहर में, चोरी फिर से हुई और वो इंसान नहीं पकड़ा गया। राजा ने फिर अगले दिन कहा कि अब जब चोरी होगी तो उसको 20 मारे जाएंगे। फिर चोरी होगी, फिर वो पकड़ा नहीं गया। फिर राजा ने अनाउंसमेंट की, अब चोरी होगी तो उसको 30 मारे जाएंगे। फिर चोरी होगी, फिर पकड़ा नहीं गया। फिर नेक्स्ट डे राजा ने अनाउंसमेंट की, अब अगर चोरी हुई तो उसको 40 कोड़े पड़ेंगे। कितने कोड़े पड़ेंगे? 40 लैशेस, 40 कोड़े पड़ेंगे जो चोरी करेगा। अच्छा, अब चोरी हुई तो चोर पकड़ा गया। जब चोर पकड़ा गया तो उसको लाया गया दरबार में, उसको लाया गया जजमेंट के लिए।
और जब जजमेंट हो रही है तो उसने जब राजा ने देखा कि चोर कौन है, तो वो राजा की इकलौती बेटी निकली, वो उसकी चोरी कर रही थी। अब राजा जो है बड़ा असूल का पक्का है, वो कहता है इसको सजा दी जाएगी। तो बेटी देख रही है कि पिता तू मेरे को सजा देगा, मैं तेरी इकलौती बेटी हूं और मुझसे तू बहुत क्या करता है, प्यार करता है। जब इकलौती हो तो फिर बहुत ज्यादा प्रेम होता है, मोहब्बत होती है। राजा ने कहा कि गलती तो हुई है और सजा भी मिलेगी, 100% मिलेगी। तो उसने कहा कि जाओ सेटअप करो। उन्होंने वहां जहां कोड़े मारते हैं वहां सेटअप किया, उस लड़की को लाया गया, उसकी पीछे शर्ट खोली कि उसके कोड़े मारे जाए। और जैसे ही वो सारा सेटअप हुआ, उसकी गर्दन नीचे उस स्टैंड के अंदर रखी गई, कोड़े मारने के लिए हाथ उसके बांध दिए गए। वो जैसे ही जिसने कोड़े मारने थे वो मारने लगा, उसी समय कौन आ गया, राजा आ गया। राजा ने आके अपनी लड़की को कवर कर लिया और राजा कहता है, जो मारने वाला है वो कहता है कि मैं तुझको कोड़े नहीं मार सकता हूं, क्योंकि वो राजा, और वो राजा जो है वो बेगुनाह है, क्योंकि उसने चोरी नहीं की थी। चोरी किसने की है, बेटी ने की है। पर राजा कह रहा है कि सजा तो मिलेगी, ये हमारा असूल है, ये हमारी जजमेंट है, ये हमारा न्याय है, ये हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है कि सजा 100% मिलेगी। अगर आपने गुनाह किया है तो सजा मिलेगी। अब यहां पे बहस चल रही है। राजा कहता है कि नहीं मारनी पड़ेगी। राजा ने अपनी शर्ट खोली जो उसने पहना था और उसने अपनी बेटी के ऊपर वो ऐसे उसने कवर कर लिया और उस सजा देने वाले को कहा कि तू मुझे 40 कोड़े मार। और उसने 40 कोड़े मारे और जब 40 कोड़े पूरे हुए तो राजा ने कहा कि अब सजा पूरी हो गई। हालेलुया, हालेलुया। गुनाह हमने किए थे, कोड़े किसने खाए, पिता ने खाए। पिता ने अपने एक लौते बेटे को भेजा कि कोड़े खा ले। सजा किसको मिलनी थी, हमें मिलनी थी, क्योंकि पिता जो है वो क्या है, धर्मी है। वो अपने धर्म से नहीं हटेगा, पर उसने हमारे लिए एक रास्ता निकाला कि हम भी धर्मी बन जाएं, हम भी अपने कैरेक्टर के अंदर वो धार्मिकता को ले आए, हमारे अंदर भी वो क्वालिटी आ जाए। क्योंकि धर्मी की क्वालिटी ये नहीं है कि हम क्या कर सकते हैं, खाना बांटे, ये धर्मी की क्वालिटी नहीं है, ये सिर्फ उसका एक कैरेक्टरिस्टिक है। क्वालिटी क्या है, माफ करना। क्वालिटी क्या है कि परमेश्वर के न्याय के सामने हमेशा सही रहना। राजा 40 कोड़े खाया पर वो न्याय के सामने वो सही, क्योंकि उसने सजा को पूरा किया। डजंट मैटर कि क्या था, उसने अपनी बेटी के लिए उस सजा को पूरा किया और पूरी प्रजा ने देखा और प्रजा ने क्या कहा कि ये राजा बड़ा अच्छा है, जिसके लिए न्याय करना, क्योंकि इसके एक और मीनिंग है इस वर्ड का, टू बी जस्ट, जस्टिस करने वाला। धर्मी जन क्या होता है, न्याय करने वाला, वो भेदभाव नहीं करता है। हम कर जाते हैं कई बार, स्पेशली माँ बाप कर जाते हैं, है ना। आपका कोई फेवरेट इंसान होगा आपकी फ्रेंड सर्कल में, आप उनके साथ कर जाओगे, एक साइड ले जाओगे। अगर आप धर्मी हो तो फिर नहीं करोगे। धर्मी जन की ये डेफिनेशन नहीं है जो हम सोचते हैं। बाइबल पढ़ने वाला, प्रार्थना करने वाला, दान करने वाला, अपना दशमांश निकालने वाला, बाइबल क्या कहती है? धर्मी जन कौन है?
धर्मी वो है, हम पढ़ते हैं रोमियो उसका 3 बाब उसकी 25 और 26, उसमें क्या कहता है? रोमन्स चैप्टर 3 वर्स 25-26 पढ़िए जरा। उसे परमेश्वर ने उसके लहू के कारण एक ऐसा प्रायश्चित ठहराया जो विश्वास करने से कार्यकारी होता है। अब आपके काम करने से नहीं होता है, आपके और मेरे अच्छी अच्छी बातें करने से। कई लोग बोलते हैं कि ये बातें बहुत अच्छी करता है, पर अंदर दिल, बातें तो अच्छी करता है, अंदर जो दिल है, मन है, वो क्या करता है? वो कपटी है, वो गुनाह करने वाला है, वो साजिशें करने वाला है, वो साजिशें बातें सोचने वाला है। आप अच्छे बोलने वाले हो सकते हैं लोगों के साथ, पर परमेश्वर किसको जांचता है, किसको देखता है? किसको देख रहा है? परमेश्वर आपके मन को देख रहा है। वो देख रहा है कि आप कहां चल रहे हैं। अच्छा, हम कहते हैं कि देखो हमारे को तो कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही। यस, बिकॉज गॉड इज गिविंग यू टाइम। अगर मन बेईमान है, मन के अंदर कपट है, मन के अंदर साजिशें हैं, तो खुदा समय दे रहा है मन फिराने का। इजराइलियों को कितने साल लगे मन फिराने में? कितने साल लगे? 400 इयर्स। कितने साल गुलामी में थे? 400 साल लग गए उनको अपना मन फिराने में, क्योंकि खुदा इंतजार करता है। खुदा इंतजार करता है धर्मी जन के लिए, क्योंकि धर्मी जन के लिए लिखा है कि वो गिर जाएगा तो वो फिर उठ जाएगा, गिरा नहीं जाएगा। वो धर्मी जन जो परमेश्वर की प्रेजेंस में चलता है, वो धर्मी जन जो खुदावंत के हुक्म पे चलता है, वो धर्मी जन जिसकी निगाहें हमेशा खुदावंत की ओर रहती है, वो धर्मी जन जो हमेशा परमेश्वर की आवाज को, खुदा की आवाज को सुनने के लिए बेताब रहता है। हालेलुया। पढ़ना कि जो पाप पहले किए गए और जिनकी परमेश्वर ने अपनी सहनशीलता से आनाकानी की, उनके विषय में वह अपनी धार्मिकता प्रकट करे, वरन इसी समय उसकी धार्मिकता प्रकट हो, जिससे वह आप भी धर्मी ठहरे और जो यीशु पर विश्वास करे उसका भी धर्मी ठहराने वाला हो। अब वो कहता है कि आपके विश्वास के साथ आप धर्मी ठहराए जाएंगे, क्योंकि जो गुनाह हमने पहले कर लिए उन गुनाहों को कहता है कि दोबारा रिपीट। अब बहुत सारे हैं कि वो गुनाह करते हैं, एवरीडे करते हैं, हो सकता है मैं भी कर सकता हूं। कई बार हमारी जुबान से कुछ ऐसी बात निकल जाती है जो परमेश्वर को पसंद, पर वो कहता है कि आप इन चीजों के ऊपर कंट्रोल करें जो बीत गई है। वो कहता है कि इन चीजों के ऊपर आपका कंट्रोल होना चाहिए कि जो आपने गुनाह कर लिए हैं, अब आप मसीह में हैं, आपका विश्वास और आपकी धार्मिकता जो है वो मसीह के द्वारा होने वाली है। अब आप मसीह को रिप्रेजेंट करने वाले हैं। अब आपका नाम और आप मसीह के द्वारा जाने जाने वाले हैं। आप एक ऑर्डिनरी नहीं है, अब आप मसीह को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। धर्मी जन वो होगा जो मसीह की इमेज दुनिया को दिखा सकता है। धर्मी वो कहलाएगा जो मसीह को एक कॉपी बना के दुनिया को दिखा सकता है। हम बाइबल पढ़ सकते हैं, हम दुआ कर रहे होंगे, हम सब कुछ कर रहे हैं, पर अगर हमारी लाइफ के अंदर से मसीह नहीं दिख रहा तो हम धर्मी नहीं। मदर टेरेसा वो प्रचार नहीं करती थी, आपको पता है ना? पता है सबको? वो इवेंजलिस्ट थी? वो इवेंजलिस्ट नहीं थी। वो बाइबल से प्रचार नहीं करती थी, और उसने कैसे प्रचार किया? अपनी लाइफ से उसने करके दिखाया। उसमें लिखा है कि बीमारों को, लाचारों को क्या कर, बाइबल कहती है अगर तुम की क्या लेता है, सुधी लेता है।
उसने वो करके दिखाया, उस एक वर्ष को पूरा करके दिखाया कि अगर कोई बीमार है, कोई लाचार है, तो उसकी जाके हालचाल पूछ, उसके लिए कुछ करके दिखा। उसने एक वर्ष को उठाया और अपनी लाइफ के अंदर पूरा, प्रेज गॉड, हालेलुया। तो परमेश्वर ने उसके जीवन से उस वर्ष को पूरा ऐसा किया कि उसको नोबेल प्राइज मिला। एंड शी डजंट बिलोंग टू इंडिया, आपको पता है ना, वो इंडियन नहीं थी। कहां की थी वो? फ्रांस की थी। एक दूसरे मुल्क से आई, उसने आगे देखा कि किस चीज की जरूरत है। प्रचार की जरूरत नहीं है, प्रचार को एक्शन में लाने की जरूरत है। उसने दिखाया कि इस वर्ष को एक्शन में करने की जरूरत है। वो जो लोग थे, कोढ़ी लोग थे, जो लेप्रोसी के पेशेंट्स होते हैं, अगर आपने कभी देखा होगा उनको, अगर नहीं देखा तो अगर आप हॉस्पिटल में देखेंगे तो उनके लिए एक स्पेशल अलग वार्ड होती है हॉस्पिटल में। उसका रीजन होता है क्योंकि जो बीमारी है वो कैसे फैल जाती है? इन्फेक्शियस होती है। आप उनके आसपास अगर बैठे भी है ना, सांस भी ले रहे हैं, तो वो फैल सकती है लेप्रोसी। और दूसरा क्या होता है कि उनके पास से बहुत गंदी दुर्गंध आती है, स्मेल आती है, क्योंकि उनके जो जख्म है वो उनके अंदर से कॉन्टिन्यूअस। और मदर ट्रीसा ने, पहले उसका नाम ट्रीसा था, जब उन लोगों के साथ वो रहने लगी, वहां बच्चे भी थे, सब थे, उन सब ने उसको क्या कहना स्टार्ट कर दिया? मदर। क्योंकि शी वाज अ नन, मदर कहना स्टार्ट कर दी। उससे मदर ट्रीसा जानते। उस वर्ड को पूरा किया। आज धर्मी जन वही है जो इस कलाम को पूरा करता है। हम आप इसको 10 बारी पढ़ सकते हैं, आप इसको 20 बारी पढ़ सकते हैं अपनी लाइफ के अंदर, पर अगर आपने एक भी इस कलाम को पूरा नहीं किया तो फिर हम धर्मी के कैटेगरी में नहीं फॉलो करते, हम उस कैटेगरी में नहीं आ सकते, हम उस जगह में नहीं पहुंच सकते, उस लेवल में नहीं पहुंच सकते। हम दुनिया को खुश कर सकते हैं, आप अपने सर्कल को खुश कर सकते हैं, आप उनसे अच्छी अच्छी बातें कर सकते हैं, आप उनको अच्छी बातें बता सकते हैं, उनके साथ अच्छा बिहेवियर कर सकते हैं, क्योंकि आपको उनसे काम हो सकता है, आपको उनकी जरूरत हो सकती है। जब मदर टेरेसा को देखते हैं तो उसको जरूरत नहीं थी उनकी सेवा करने की जरूरत नहीं थी, उनका टेक केयर करने की जरूरत नहीं थी, पर उसने किया। क्यों किया? बिकॉज शी हैज द कैरेक्टर इन हर, शी हैज द क्वालिटी इन हर। उसके अंदर वो चरित्र आ गया कि मैंने मसीह को अपनी लाइफ के द्वारा इन लोगों को दिखाना है। अब मैं नहीं जानता हूं कि उसके उस एक्ट से, उस काम से कितने लोग अपने जीवन को मसीह को दिया होगा, मैं नहीं जानता। वो खुदा जानता है और वहां के लोग जानते होंगे, पर मैं इतना जरूर जानता हूं कि मसीहत को जरूर जानते हैं लोग। हालेलुया, हालेलुया। वो मसीहत को ऐसे जानते हैं कि एक क्रिश्चियन लेडी ने इस काम को शुरू किया। आज भी इंडिया के अंदर कितने मदर टेरेसा होम है, बहुत सारे। चंडीगढ़ में हमारे एवरी 3rd संडे को मीटिंग होती थी मदर टेरेसा होम में। वहां पे बच्चे आते थे, जो बच्चे मेंटली चैलेंज है, उन बच्चों को वहां मीटिंग के अंदर वो लेके आते थे, और बच्चे बड़े खुश होकर एंजॉय करते थे उस मीटिंग के अंदर। हम वर्शिप करते थे, गीत गाते थे, थोड़ा सा वचन शेयर करते थे, और खाने के लिए होता था, और वो बच्चे बड़े खुश होते थे। वो बच्चे इतने आनंदित होते थे उस वर्शिप के दौरान, और जो वहां पे नर्स थी वो बोलती थी कि ये बच्चे पूरा महीना वेट करते हैं कि हम वर्शिप को अटेंड करेंगे। बहुत सारे वहां पे मदर टेरेसा होम है जहां पे ऐसे काम चल रहे हैं, क्योंकि उसने एक चीज को पकड़ा कि मुझे धर्मी कैसे ठहरना। आज आपको और मेरे को भी बड़ा ध्यान देना पड़ेगा कि हम
दुनियावी धर्मी तो नहीं बन रहे कि हमने दान किया, बात खत्म, हम अपनी प्रार्थना करते हैं, हम अपनी बाइबल पढ़ते हैं। क्योंकि इन बातों के लिए वचन बताता है कि तुम्हारे जो अच्छे काम हैं वो मेरे लिए क्या है? तुम्हारे अच्छे काम, जिनको हम अपनी तरफ से गिनते हैं कि हमारे लिए अच्छे काम है, हम अच्छा काम कर रहे हैं, हम दुनिया के लिए अच्छा काम कर रहे हैं, दुनिया में अच्छा काम कर रहे हैं। वचन कहता है, परमेश्वर कहता है कि मेरे लिए वो क्या है? एक गंदे चित्रों के मानद है। किसके मानद है? गंदे चित्रों के मानद। God is not impressed by that. ओल्ड टेस्टामेंट में राइचसनेस को, धार्मिकता को गिना जाता था कि जो इंसान लॉ को फॉलो करता है, खुदावंद के या बाइबल के लॉ को फॉलो करता है, उसमें गिना जाता है, उसको गिना जाता था कि ये धर्मी इंसान है। पर जब यीशु मसीह आया, यीशु मसीह ने आके इन चीजों को थोड़ा सा और डिफाइन किया और रिफाइन किया, क्लियर किया कि धर्मी कौन होगा। धर्मी वो होगा कि जो पिता की इच्छा को हमेशा पूरा करेगा। किसकी इच्छा को पूरा करेगा? स्वर्गीय पिता की इच्छा को पूरा करेगा। 2 पीटर चैप्टर 1 वर्स 1 अगर हम पढ़ते हैं, उसमें यीशु की जो कुर्बानी है, जो क्रूस के ऊपर उसने अपनी जान दी है, किसके लिए दी? धर्मियों के लिए नहीं। किसके लिए दी उसने? पापियों के लिए, कि ताकि वो भी क्या बन सके? धर्मी बन सके, वो भी धार्मिकता के उस स्टैंडर्ड के ऊपर पहुंच सके। हाँ जी, पढ़ो 2 पीटर चैप्टर 1 वर्स 1। शमौन पतरस की ओर से, जो यीशु मसीह का दास और प्रेरित है, उन लोगों के नाम जिन्होंने हमारे परमेश्वर और उद्धारकर्ता यीशु मसीह की धार्मिकता से हमारे जैसा बहुमूल्य विश्वास प्राप्त किया है। परमेश्वर के और हमारे यीशु मसीह की पहचान के द्वारा अनुग्रह और शांति तुम में बहुतायत से बढ़ती जाए। अब कह रहा है कि वो परमेश्वर के ऊपर जो तुमने हमारा विश्वास है, पतरस लिख रहा है, उससे तुम्हारी धार्मिकता सिद्ध होगी। अगर हमारा विश्वास हमारे ऊपर है, हमारे कामों के ऊपर है, हमारी मेहनत के ऊपर है, जितनी हम मेहनत कर रहे हैं, आप अपनी प्रार्थना की मेहनत, क्योंकि बहुत सारे इसके ऊपर बड़ा एम्फसाइज करते हैं कि आप जितनी ज्यादा प्रार्थना करते हो, आप उतने ज्यादा धर्मी हो। राइट? ऐसे ही है क्या? बाइबल ऐसा कहती है? नहीं कहती है। बाइबल कहती है कि धर्मी सिर्फ और सिर्फ आप मसीह के विश्वास में चलने से है। प्रार्थना सिर्फ एक मीडियम है टू कनेक्ट विद गॉड। वो एक मीडियम है सर, आप उससे धर्मी नहीं बन सकते हैं। आप 24 घंटे प्रार्थना में बैठे रहेंगे और जैसे आप प्रार्थना से उठे हैं वैसे ही कोई ऐसी बात हो जाएगी जिसमें आपके मन में ऐसा ख्याल आ गया जिससे गुनाह हो, या आपकी जुबान से कोई ऐसी बात निकल गई जिससे गुनाह हो, तो आपकी धार्मिकता क्या गई? 24 घंटे की क्या हो गई? बहुत सारे के साथ होता होगा। आप प्रार्थना कर रहे हैं या प्रार्थना करके हटे हैं, आपके सामने सिचुएशन ऐसी आ जाएगी, आप ऐसी हालात में फंस जाएंगे, किसी का कॉल आ जाएगी, घर में कुछ ऐसा हो जाएगा कि आपकी जो आपने प्रार्थना की थी, जो आप कोशिश कर रहे थे कि मैं क्या बन जाऊं? धर्मी बन जाऊं, राइचियस बन जाऊं, प्रार्थना के द्वारा, वचन पढ़ने के द्वारा, वो सब क्या होगी? खत्म होगी। कितने मिनट में? सेकंड में। पर आप इसको बरकरार कैसे कर सकते हैं? धार्मिकता को हम कैसे कर सकते हैं? आप सिर्फ करैक्टर में रहकर,
प्रार्थना करना गलत नहीं है, आप 24 घंटे प्रार्थना कर रहे हैं, उसमें कोई खराबी नहीं है। आप बाइबल पढ़ रहे हैं, बहुत कोई खराबी नहीं है, वेरी गुड, बहुत अच्छी बात है। बट डोंट थिंक, मैंने कुछ पहले भी एक बारी शायद मैंने प्रीचिंग में कहा था, प्रचार में कहा था कि हम अगर जब सोचने लग जाते हैं कि हम ये डिजर्व करते हैं, दैट मीन्स पाप अंदर घुस रहा है, बढ़ रहा है, वो जड़ पकड़ रहा है। जब आप ये सोचने लगेंगे कि मैं ये डिजर्व करता हूं या करती हूं, समझ लेंगे कि पाप अंदर घुस रहा है। वो डिजर्व करना किसी में भी हो सकता है, कि आपकी जॉब में हो सकता है, आपकी फैमिली में हो सकता है, आपके रिलेशनशिप में हो सकता है। नोबडी डिजर्व नथिंग, क्योंकि हमने ऐसा कुछ किया ही नहीं है। वचन कहता है कि तुमने ऐसा कुछ नहीं किया कि जिसके लिए तुम अपने आप को क्या समझो, श्रेष्ठ, एलिजिबल समझो। हमने ऐसा कुछ नहीं किया, नथिंग टू बी डिजर्विंग। सुबह उठते हैं हम सिर्फ, राइट, इसलिए हम डिजर्व करते हैं सब कुछ। क्या आपको लगता है, आप सुबह जब उठ गए हैं, जैसे ही आप उठे हैं, उठने सार ही आप डिजर्व करते हैं कि दुनिया आपके लिए काम करने लगे, दुनिया आपके लिए भागने लगे, ये सारी जितनी सृष्टि आपके लिए चलने लगे? क्या ऐसा हमने नींद में किया है जिसके लिए हम डिजर्व करते हैं कि सब लोग हमारे साथ कैसे बिहेव करें? बड़े अच्छे से कैसे बिहेव करें? एक अच्छे तरीके से हमारे साथ बातचीत करें, अच्छे से बात करें, हमारे साथ उठे बैठे हमारे साथ अच्छे से। वाई? आपने और मैंने नींद में ऐसा क्या कर दिया कि हम डिजर्व करते हैं? आप इसके लिए आंसर आपने ढूंढना, क्योंकि मुझे नहीं मिला कि वाई वी से वी डिजर्व इट। Who didn't deserve, he took it. जो डिजर्व नहीं करता था, वो क्रूस की मौत उसने हमारे लिए ली, और उसने नहीं कहा कि मैं ये डिजर्व नहीं करता था। उसके मुंह से उह तक नहीं निकली कभी। इसका मतलब इफ he doesn't deserve, we also don't deserve. तो इस चीज को अपनी लाइफ के अंदर से निकालना सबसे पहला काम है हमारा, कि हम डिजर्व करते हैं। अगर आप धार्मिकता की दौड़ में दौड़ रहे हैं, अगर नहीं दौड़ रहे तो बहुत अच्छी बात है, फिर तो उस रेस के रेगुलेशन, रूल्स एंड रेगुलेशन हमारे ऊपर लागू नहीं होते। अगर आप इस रेस में दौड़ रहे हैं कि मैं एक धर्मी, एक राइचियस की रेस में, पौलुस कहता है मैं दौड़ रहा हूं, वो किस लिए दौड़ रहा था? वो इसलिए दौड़ रहा था कि मुझे एंड में कौन सा क्राउन मिलेगा? टू बी राइचियस, धर्मी का। कहता धार्मिकता का मुकुट मुझे मिले, द क्राउन ऑफ राइचियसनेस। जो किसको मिला? यीशु मसीह को मिला। यीशु मसीह को इसलिए मिला क्योंकि उसने अपने जीवन में से इन बातों को निकाला। अगर नोबेल प्राइज मदर टेरेसा को मिला, द हाईएस्ट अवार्ड ऑन द अर्थ, दुनिया में रहते हुए सबसे सर्वश्रेष्ठ, सबसे अच्छा, जो अगर किसी को अवार्ड मिल सकता है तो वो क्या कहते हैं उसको? उससे ऊपर नहीं है वर्ल्ड के अंदर। उसको मिला है तो किसी कारण से मिला है, उसको इसलिए ही मिला है। वो डिजर्व नहीं करती थी, पर परमेश्वर ने कहा कि तुम इसके लायक हो। उसने नहीं कहा कि मैं डिजर्व करती हूं। कभी मदर टेरेसा ने नहीं कहा कि आई डिजर्व दिस। कभी उसने नहीं कहा कि ये जो जिंदगी में जी रही हूं, जब वो मरी है तो उसके बक्से में से, मदर टेरेसा के बक्से में से आपको पता है क्या क्या निकला? जिसके नाम पे बिलियन और मिलियन डॉलर की वो है, सोसाइटी है। डॉलर्स, बिलियन डॉलर्स की सोसाइटी है ऑल अराउंड द वर्ल्ड। उसके पास सिर्फ एक बक्सा था, और उस बक्से के अंदर एक साड़ी थी। एक साड़ी, एक उसने पहनी हुई थी, और एक उसके अंदर, और एक आई थिंक एक बुक थी। दो चीजें मिली, छोटा सा बक्से जहां पे वो रहती है।
मुझे लगता है कि जब वो जाके पौलुस से मिलेगी तो पौलुस को जरूर बताएगी कि मैंने अपनी दौड़ बहुत अच्छे से दौड़ी। हालेलुया। मैंने अपनी जिंदगी के अंदर वो जो दौड़ मैं दौड़ रही थी तो मैंने बहुत अच्छे से पूरी की। आज आपको और मेरे को भी देखना है। आपको परमेश्वर मना नहीं करता कि आप काम ना करो, आप अपने लिए ये चीजें, जरूरत की जो चीजें हमारी दुनिया में रहती है, मना नहीं करता। पर हमारी दौड़ के अंदर हम दुनिया के लिए ना दौड़ रहे हो, इधर उधर देख के, एक दूसरे को देख के हम ना कर रहे हो ऐसा काम। हमारी दौड़ कैसी होनी चाहिए? हमारी दौड़ ऐसी होनी चाहिए, पौलुस कहता है कि एंड में जब मैं पहुंचूं तो परमेश्वर मेरे लिए क्राउन लेके खड़ा हो और कहे, ऐ मेरे पिता के मुबारक लोगों, तुमने अपनी दौड़ अच्छी की है। ये ना हो कि जाती हमारी खोल के बैठ जाए किताब, आओ भाई, बोल तो तुम रहे थे कि हम दौड़ में दौड़ रहे हैं, पर रेस के अंदर मुझे कहीं दिखे नहीं, है ना? कौन सी रेस में? धार्मिकता की, कि मुझे दिखे नहीं। आप दौड़ पूरे रहे थे, आपने पार्टिसिपेट भी किया, आपने अनाउंसमेंट भी की, आपने अपने नाम की पर्ची भी कटाई, सब कुछ किया, पर आप रेस के अंदर कहीं दिखे नहीं। वेयर वर यू? तो आप क्या बताएंगे? मैं संडे को चर्च अटेंड करने गया था, वहां पे मैंने डांस किया था, मैंने बहुत अच्छा डांस किया, वहां पे वर्शिप में मैंने नाचा, वहां पे वर्शिप मैंने गाई, मैंने प्रचार किया, या मैंने इन 4 लोगों को प्रचार सुनाया। God will say, where was the characteristics and where was the quality? ये 2 चीजें कहां थी? करेक्टर कहां गया? कई बार हम कहते हैं कि हमें ब्लेंड होने के लिए ना, चर्च के अंदर, किसी भी चर्च में जाके आप, हमको ना उनके साथ मिलना पड़ता है, उनके जैसा होना पड़ेगा, क्योंकthe तभी हम उनके साथ ब्लेंड कर पाएंगे, है ना? ये होता है। चर्च हो, कोई भी हो जाएगा, मैं जस्ट एग्जांपल दे रहा हूं। पर आपका अगर करेक्टर है और आपकी एक क्वालिटी है तो वो आउटस्टैंड करेगी। आपका करेक्टर दूसरों से अलग दिखेगा, आपकी क्वालिटी दूसरों से अलग दिखेगी। वो वैसी नहीं लगेगी कि जैसी बाकी पूरे कमरे के अंदर सबकी है। वो कैसी लगेगी? वो अलग दिखेगी कि ये जो मसीह है, इसके अंदर कुछ अलग बात है। ये मसीह वो मसीह नहीं है जो हम दुनिया में देख रहे हैं। और कहने को बहुत सारे कैथोलिक चैरिटीज हैं, बहुत सारी पूरी दुनिया में, पर जो मदर टेरेसा की चैरिटी है उसका डिफरेंट एक काम है और वो डिफरेंट तरीके से काम करती है, क्योंकि उनके अंदर धार्मिकता है। वो दूसरी चैरिटीज की तरह काम नहीं करती। बाकी क्रिश्चियन चैरिटीज बहुत सारी है और उनकी चैरिटीज को देख के बहुतों ने और भी काम शुरू किया है। हो सकता है वो उससे आगे निकल जाए, मुझे नहीं पता आने वाले फ्यूचर में, पर अभी तक उस लेवल की धार्मिकता की जो दौड़ है वो कोई नहीं दौड़ पा रहा। क्योंकि आप अगर हम कैरेक्टर में मिसिंग है तो क्वालिटी कुछ ना कुछ मिसिंग चल रहा है। तो आपको और मेरे को जरूरत है कि हम दोनों चीजों के ऊपर फोकस करते हुए अपनी लाइफ के अंदर डालें कि ये दोनों चीजें, क्योंकि जवाब हमने मसीह को देना है। आपने ना तो अपनी कलीसिया के मेंबरों को देना है, ना अपने पास्टर को देना है, ना आपने और किसी को देना है। आपने जवाब जब आप परमेश्वर के पास जाएंगे उस खुदावन को देना है। उस खुदा को बताना है कि ये मैंने अपनी धार्मिकता की दौड़ में किया, ये इस लेवल का मैंने अपनी दौड़ दौड़ी, मैंने ये तैयारी की थी, और उसी का हिसाब होगा। बाकी तो हमारा ऑलरेडी लिखा हुआ, वहां पे एक्सप्लेनेशन नहीं दे पाएंगे।
और आखिर में इस स्टैंडर्ड को, धार्मिकता एक स्टैंडर्ड है, ये एक्शन नहीं है, ये प्रोसीजर नहीं है। धार्मिकता एक स्टैंडर्ड है, इस स्टैंडर्ड के पास हमें पहुंचना पड़ेगा। पौलुस कहता है कि मैं स्टैंडर्ड की ओर दौड़ रहा हूं। आज आपने और मैंने भी कहना है कि हम इस स्टैंडर्ड की ओर दौड़ रहे हैं, हम धार्मिकता की ओर दौड़ रहे हैं। हम किसकी ओर दौड़ रहे हैं? धार्मिकता की ओर दौड़ रहे हैं। हालेलुया, हालेलुया। आइए अपनी आंखों को बंद करेंगे, सिरों को झुकाएंगे और आज हर एक प्रार्थना उस खुदावंद से मांगे। कोई भी जन ऐसा ना रहे जो परमेश्वर की हजूरी में उसकी प्रार्थना और आराधना करते हुए उसकी धार्मिकता से पीछे ना रहे, क्योंकि धार्मिकता तभी आप हासिल कर सकते हैं जब आप मसीह में अपने आप को, जैसे हमने पिछले हफ्ते सीखा था, सोक इनटू द क्राइस्ट, अपने आप को पूरे तरीके से डुबोले मसीह में, ताकि आप मसीहत के साथ जब चल रहे हैं आपके साथ वो धार्मिकता चलने पाए। हर एक जन अपने दिलों को, मनों को खोल के, अगर आप घुटनों पे होकर प्रार्थना करना चाहते हैं, आप खड़े होकर प्रार्थना करना चाहते हैं, आज जरूरत है कि हम खुदावंद से मांगे कि वो जो धार्मिकता हमारी लाइफ के अंदर मिसिंग है, उस धार्मिकता को हम पाएं, उस धार्मिकता के ऊपर अपना काम करें, उसके ऊपर ही हमारी नजरें लगी रहें, हमारी नजरें उस और हों हमेशा। हालेलुया, 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 हालेलुया। प्रेज गॉड, प्रेज गॉड, प्रेज गॉड। धन्यवाद, 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 धन्यवाद। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। हालेलुया, हालेलुया। तारीफ, तारीफ, हालेलुया, हालेलुया। सच्चे जिंदगी परमेश्वर, तो भी आज तेरे वचन से सीखा खुदावंद, इंसान खुद से धर्मी नहीं बन सकता, खुद से धर्मी नहीं कहला सकता खुदावंद। मदर टेरेसा ने खुदावंद वो कार्य किया खुदावंद, जिसके चलते खुदावंद उसको नोबेल प्राइज मिला। आज मैं और आप लेकर चाहते हैं कि हमारा नाम भी जैसे अब्राहम का नाम, जब उसने कर्म किया, अकलौते बेटे को सैक्रिफाइस किया, वेदी के ऊपर रख दिया, उसके जब उसने कर्म किया, उसके द्वारा परमेश्वर ने, खुद ने नहीं, रिश्तेदारों ने नहीं, लोगों ने नहीं, परमेश्वर ने उसको धर्मी ठहराया। आज मैं और आप जेकर चाहते हैं कि हमें भी परमेश्वर उसी तरीके से उसकी लिस्ट में, उस स्टैंडर्ड में, जैसे पौलुस रसूल कहता है कि मैं वो दौड़ रहा हूं। आज मैंने और आपने भी वो दौड़ दौड़नी है जो पौलुस रसूल कहता है कि मैं बेठुके दौड़ नहीं दौड़ता, मैं वो दौड़ रहा हूं ताकि उस अनाम को पा सकूं, उस मुकुट को पा सकूं। आज मैंने भी और आपने जो ऑनलाइन भी मेरे आवाज को सुन रहे हैं, वो दौड़नी है कि लास्ट में पौलुस रसूल की तरह हम अनाम पा सकें। मैं तेरा शुक्र करता, धन्यवाद करता हूं अब्राहम, इज़ाक और याकूब के खुदा, बीते दिनों में, बीते हफ्ते और आज के दिन तक उन्हें सबको संभाल के रखा खुदा ने। आने वाले समय में, आने वाले हफ्ते में, आने वाले दिनों में मैं सबको खुदावंद तेरे जराली हाथों में देता हूं। सबको संभालना, सबको आशीष देनी, बरकत देनी और अपने जलाल में सबको शिफा देनी। मैं तेरा शुक्र करता, धन्यवाद करता हूँ। प्रार्थना तूने सुना, कबूल किया। आमीन। लास्ट की प्रेयर अबीगेल और जमैमा के साथ लॉर्ड प्रेयर। The Lord's Prayer. Our Father in heaven, your name and kingdom are holy. Your will is done
on earth and in heaven too. Give us today the food we need. Forgive us if we do wrong, just as we forgive others. Keep us from doing evil things, for we are your children. Power and glory are yours, forever and ever. Amen. आमीन। पिता का प्यार यीशु का पवित्र आत्मा की इस वार्ता हमको लेके भी अब तक वाणी कर से चर्च के छोटे बच्चे से लेके बड़े तक तमाम पास्टर तमाम विश्वासी जितने भी सब संतों के साथ यीशु जब तक तू बात रखने सबके साथ होती रहे। आमीन। God bless all of you. So, Kuslam.